आंख के इलाज का फॉलोअप बानी पीटीआई को बिनाई के लिए दूसरा इंजेक्शन लगा दिया गया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स के मुताबिक बानी को 24 फरवरी को अडयाला जेल से पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां एंटी-VEGF इंट्रा इंजेक्शन की दूसरी डोज दी गई। डोज देने से कबल कार्डियोलॉजिस्ट कंसल्टेंट ने इकोकार्डियोग्राफी और ECG किया, जिसके नतीजे नॉर्मल आए। अस्पताल में कयाम प्रोसीजर के दौरान और बाद में बानी पीटीआई के वाइटल मुस्तहकम रहे। कंसल्टेंट फिजिशियन ने भी बानी पीटीआई को तिब्बी तौर पर मुस्तहकम करार दिया। पिम्स और शिफा आई ट्रस्ट अस्पताल के कंसल्टेंट और पैथोलॉजिस्ट और कंसल्टेंट भी सर्जन की रहनुमाई में डे केयर सर्जरी के तौर पर अंजाम दिया गया। प्रोसीजर से पहले स्पेशलिस्ट के बोर्ड ने बानी पीटीआई का मुआयना किया। प्रोसीजर के लिए बानी पीटीआई की रजामंदी हासिल की गई। अस्पताल के नामी के मुताबिक मुआयने के बाद बानी पीटीआई को जरूरी हिदायत, फॉलोअप मशवरे, नुस्खे और दस्तावेजात के साथ डिस्चार्ज कर दिया गया। बानी पीटीआई के दूसरे चेकअप से मुतालिक हमें पेश की इतला नहीं दी गई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू कहा, हमें इतला की गई कि बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना हो गया और उन्हें वापस जेल लाया गया। बानी पीटीआई के इलाज और मुलाकात में रुकावट डालने का कोई जवाब नहीं। अगर बानी पीटीआई के इलाज के लिए एक शख्स को बुलाया जाए तो दूसरे को अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। अलीमा खान ने मुझे इस्तीफा देने और खुद पार्टी चेयरपर्सन बनने का कभी नहीं कहा। ओहदा बानी पीटीआई की अमानत है, जब कहेंगे छोड़ दूंगा। सियासत में बेहतरी के लिए सबको मिल बैठना होगा, अब बस करना चाहिए। अखिलाफात को नफरत में मत बदलें। पीटीआई किसी मौके पर ऐसा काम नहीं करेगी जिससे जमहूरियत का नुकसान हो। पार्टी चेयरमैन ना होता तो रिहाई की कोशिशों पर बड़ा कुछ कहता। जो बस में है कर रहे हैं। हम चाहते हैं बानी की रिहाई अदालत से हो। अदालत वो है जो इंसाफ दे, ऐसी फोर्स का हामी नहीं जो गैर आईनी हो। पीटीआई मेंबरान असम्बली का सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए नारेबाजी। बानी पीटीआई की बिनाई में बेहतरी आई, जिसके बाद माहिर मुआलिजीन ने दूसरे प्रोसीजर की सिफारिश की। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने वजाहत कर दी। कहा, हुकूमत ने तमाम कानूनी और इंसानी तकाजे पूरे करते हुए बानी पीटीआई को सख्त सिक्योरिटी में पिम्स मुंतकिल किया। दूसरा तिब्बी अमल कामयाबी से मुकम्मल किया गया। मेडिकल टीम की क्लियरेंस के बाद उन्हें दोबारा अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। बानी पीटीआई को तीसरा इंजेक्शन 24 मार्च को लगाया जाएगा। हर कैदी को कानून के मुताबिक तिब्बी सहूलियात की फराहमी रियासत की जिम्मेदारी है। इस मामले में तमाम इंतजाम शफाफ और ज़ाब्ते के मुताबिक किए गए हैं। वजीर कानून आसिम रजीक तारर ने कहा, रात गए बानी पीटीआई का पिम्स के बोर्ड ने फिर से चेकअप किया। बानी पीटीआई की तबीयत बहुत बेहतर है। आइन किसी कैदी को उसकी मर्जी से किसी के पास चेकअप की इजाजत नहीं देता। ये नहीं हो सकता। बानी साबिक वजीर आजम है तो उनका केस पहले लगाया जाए। आइन में तमाम पाकिस्तानियों को मसावी हुकूक देता है। कोहाट में पुलिस मोबाइल पर हमला, डीएसपी समेत 6 एहलकार और एक शहरी शहीद। डीपीओ के मुताबिक मंगल के रोज कोहाट के नवाही इलाके चक्करदरा रोड पर पुलिस मोबाइल पर फायरिंग की गई। एक रागी डीएसपी वाहिद महमूद और 3 एहलकार शहीद हुए, जबकि 4 एहलकार जख्मी, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। ताहम दौरान इलाज मजीद 2 एहलकार शहीद हो गए। एमएस के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में 3 पुलिस एहलकार और एक जख्मी शहरी जेर इलाज। पुलिस हुकाम के मुताबिक दहशतगर्दों ने हमले के बाद पुलिस मोबाइल को भी आग लगा दी और फरार हो गए। उधर जनूबी वजीरिस्तान में नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग से कांस्टेबल शहीद हो गया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस एहलकारों की शहादत की शदीद अल्फाज में मजम्मत। आईजी पुलिस से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। सोहेल आफरीदी ने कहा, शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की हमले की पुरजोर मजम्मत। जाम शहादत नोश करने वाले डीएसपी असद महमूद और एहलकारों को खराज अकीदत पेश। फितरतुल खवारिज की दरिंदगी इंतहा को पहुंच गई। करख में एफसी के जख्मी एहलकारों को ले जाने वाली एम्बुलेंस को आग लगाकर मरीजों को जिंदा जला दिया। शहीद होने वालों में फेडरल कांस्टेबलरी के सिपाही मुराद गुल, सिपाही अयान खान और लास नायक आदिल खान शामिल। तमाम एहलकार खैबर पख्तूनख्वा के मकामी थे। दूसरी एम्बुलेंस जख्मियों को बहफाजत निकालने में कामयाब। खवारिज ने वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दी। सोशल मीडिया पर सार्फिन का गम व गुस्से का इज़हार। रमजान के मुकद्दस महीने में खवारिज की जान से जख्मियों के साथ जुल्म में खुली बर्बरियत और इस्लाम के मुनाफी अमल करा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कतर के नायब वज़ीर आज़म शेख सऊद बिन अब्दुर्रहमान की मुलाकात। दिफाई ताउन को मजीद मजबूत बनाने और वुसअत देने के अज़म का इजहार। कतर का शराकतदारी को मजीद गहरा करने में दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आज़म से कतर के वज़ीर मुमलिकत बराए बैरूनी तिजारत की मुलाकात। दो तरफा तिजारती हजम को बढ़ाने और
कतर को पाकिस्तान की बरामदात खासतौर पर ज़रूरी मसनूआत, खाने पीने की अशिया और वैल्यू एडेड अशिया की बरामदात को मतलूब बनाने की अहमियत पर जोर। वज़ीर आज़म से कतर बिजनेसमैन एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात, बिजनेस टू बिजनेस ताउन बढ़ाने और तिजारती फोरम की मेज़बानी पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ के सरमाकारों को इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई, ज़राअत और टेक्नोलॉजी में मौक़े तलाश करने की दावत। शेख फैसल बिन कासिम अलसानी का पाकिस्तान में सरमाकारी में दिलचस्पी का इज़हार। वज़ीर आज़म ने पाक कतर इक़्तिसादी और तिजारती रवाबित में QBIA के किरदार को सराहा। हमें बिल्कुल नहीं बताया गया था, ना हमें बताया गया था, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात को, ना उनकी फैमिली को बताया गया था, ना उनके जाती डॉक्टर्स को बताया गया था। मुसलसल हुकूमत की हटदर्मी है और पता नहीं कि ये क्या छुपाना चाह रहे हैं कि मुसलसल जो है एक ऐसे काम कर रहे हैं जिससे शकूक व शुबहात मजीद बढ़ रहे हैं। बानी पीटीए को अस्पताल लाने के हवाले से हमें और फैमिली को नहीं बताया गया। ये हुकूमत की हटधर्मी है, पता नहीं क्या छुपाना चाहते हैं जिससे शकूक व शुबहात मजीद बढ़ रहे हैं। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, हम दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब भी एहतजाज पर जाती है तो तमाम कानूनी और आईनी तरीके इस्तेमाल करती है। इस दफा पूरी तैयारी कर रहे हैं, भरपूर एहतजाज करेंगे। मोहसिन नकवी का पार्टी से शायद राब्ता हो, मेरा वफाकी हुकूमत से राब्ता सिर्फ सूबे के वसाइल तक ही होता है। बानी की रिहाई के लिए आर्म फोर्स लाखों अफराद पर मुश्तमिल होगी। तमाम विंग्स बशमूल वुकला और इंसाफ यूथ शामिल होंगे। बानी पीटीए के बहन नौरीन न्यासी रावलपिंडी में अडयाला जेल के करीब दाखिल नाके पर जेर तामीर सीवरेज लाइन क्रॉस करते हुए गिरकर जख्मी। नौरीन न्यासी के हाथ, पांव और नाक पर चोटें आई। नौरीन न्यासी के साथ एक खातून कारकुन भी गिरकर शदीद जख्मी, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रावलपिंडी अडयाला जेल में बुशरा बीबी से फैमिली की मुलाकात कराती गई। बुशरा बीबी की फैमिली से मुलाकात कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई। जेल जराये के मुताबिक बुशरा बीबी से मुलाकात करने वालों में उनकी भाभी और भतीजा शामिल था। मुलाकात में फैमिली मामलात और बानी पीटीए की आंख के इलाज पर बात की गई। दूसरी जानिब बुशरा बीबी को एक और मुकदमे में रिलीफ मिल गया। थाना रमना के मुकदमे में बुशरा बीबी की जमानत 50,000 रुपए के मुतल्लकों के एवज मंजूर। आलिम इंतखाबात में हल्का NA 130 में नवाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ डॉक्टर यास्मीन राशिद का सुप्रीम कोर्ट से रुजू। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने दरख्वास्त को तकनीकी बुनियादों पर खारिज किया और हक़ाइक़ और कानून का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। फॉर्म 45 में मुबैना तब्दीली इलेक्शन की शफाफियत के आईनी तकाजे के खिलाफ है। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने अदालत उज़्मा से इस्तदा की इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला कलेदम करार देते हुए उन्हें कामयाब करार दिया जाए। अगर वज़ीर आला पंजाब ने जहाज ले लिया तो कोई अचंभे की बात नहीं। हम पर तनकीद करने वाले अपने गिरबानों में झांके। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पंजाब हुकूमत को एयर पंजाब के नाम से एयरलाइन की इजाज़त भी मिल गई, नई एयरलाइन का लाइसेंस भी जारी। अगर वज़ीर आला पंजाब जहाज हासिल करती हैं तो इसमें हैरानगी की कोई बात नहीं। तमाम वज़ीर आला के पास जहाज मौजूद है। विफाक में वज़ीर आज़म के पास भी सरकारी जहाज होता है। मरियम नवाज पंजाब की खिदमत कर रही हैं, उनके खिलाफ तनकीद हसद की बुनियाद पर की जा रही है। रेट लिस्ट नहीं तो खरीदारी नहीं। वज़ीर आला मरियम नवाज की अवाम से गरा फरोशों का मुआशी बाइकआउट करने की अपील। रमजान बाजारों में निर्खों में कमी। मरियम नवाज को ब्रीफिंग में बताया गया, रमजान में 10 किलो आटे का बैग ओपन मार्केट निर्ख 905 रुपए, 20 किलो आटे के थैले के बैग का निर्ख 1810 रुपए। पंजाब में फ्लोर मिल के 1549 सेल पॉइंट कायम किए गए। 850 की रायती निर्ख पर आटे के 10 किलो बैग फरोख्त हो रहे हैं। सैर अफ्तार के दौरान फूड अथॉरिटी मुतहरिक है। 9440 मकामात पर चेकिंग की गई और 29,000 किलो गैर मियारी खाना तल्फ किया गया। प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट, पैरा और दीगर टीमें मुतहरिक और 3,38,000 छापे मारे गए। रेट लिस्ट न लगाने पर 1965 ओवर चार्जिंग पर 2,404 करोड़ जुर्माना किया गया और 313 FIR दर्ज, जबकि 2,870 को गिरफ्तार किया गया। सिंध काबीना में गुल प्लाजा आतिशदगी मुतासिरीन के लिए 7 अरब रुपए मंजूर। वज़ीर आला मुराद अली शाह का रोजमर्रा अशिया की कीमतें कंट्रोल करने का हुक्म। कहा, माह रमजान में महंगाई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जखीरा दोजों और मुनाफाखोरों से आनी हाथों से निपटा जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर अवाम को सरकारी निर्खों पर अशिया की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाए। सिंध काबीना ने सूबे फायर फाइटिंग और एमरजेंसी निज़ाम को जदीद बनाने की मंजूरी दे दी। अवामी अलर्ट सिस्टम भी मुतारिफ। रमजान में कीमतों पर कंट्रोल के लिए AC और DC को मैजिस्ट्रेट का इख्तियार दे दिया गया।
बलूचिस्तान में जदीद तकाज़ों से हमांग सेफ सिटी अथॉरिटी का क़याम का फैसला। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत इजला। सेफ सिटी मंसूबों के लिए माली तकनीकी वसाइल तरजीही बुनियादों पर फराहम करने पर इत्तफाक। सरफराज बुगटी ने कहा तमाम इंतजामी और तकनीकी रुकावटें फौरी दूर करके मंसूबों पर काम तेज किया जाए। वज़ीर आला को अहम शहरों में जदीद कैमरों, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मकामी गंदम की नई इमदादी कीमत 4150 रुपए फी मन मुकर्रर। दरामदी गंदम की रिजर्व कीमत 3800 रुपए फी मन होगी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ज़ेर सदारत TCC का इजलास में पासको के 5 लाख मैट्रिक टन गंदम स्टॉक की फरोख्त की मंजूरी। एलामिया के मुताबिक गंदम की फरोख्त फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बुनियाद पर होगी। साबका PWD मंसूबों के लिए 53 करोड़ 60 लाख रुपए की ग्रांट मंजूर। IMF का जायजा मिशन तीसरे शिशमाही जायजे के लिए कल से पाकिस्तान का दौरा करेगा। माली साल के लिए पहले 6 माह की मुआशी कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। हुकाम वजारत खजाना के मुताबिक IMF जायजा मिशन 11 मार्च तक पाकिस्तान में क़याम करेगा। पहले मरहले में कराची और दूसरे मरहले में इस्लामाबाद में मुज़ाकरात होंगे। आइंदा माली साल के बजट की बुनियादी खदोखाल सूबाई और मजमूई मालियाती फ्रेमवर्क पर बात होगी। लाहौर हाईकोर्ट ने निजी मेडिकल कॉलेजेस को तलबा से इजाफी दाखिला फी की वसूली से रोक दिया। हुक्मनामे के मुताबिक PMDC के नोटिफिकेशन के तहत कोई निजी कॉलेज तलबा से 18 लाख रुपए से ज्यादा फी वसूल नहीं करेगा। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक निजी कॉलेज उसकी बेटी से 27 लाख रुपए फी का मुतालबा कर रहा है। अदालत ने करार दिया दरख्वास्त गुजार के पास नोटिफिकेशन की खिलाफ वर्जी पर दादरसी के लिए PMDC का फॉर्म मौजूद है। वो तमाम दस्तावेजात के साथ PMDC पेश हो। PMDC दरख्वास्त पर 30 रोज में कानून के मुताबिक फैसला करे। गवर्नर हाउस में सियासी सरगर्मी आइन से मुतसादिर। सिंध बार कौंसिल ने गवर्नर सिंध की बरतरफी का मुतालबा कर दिया। कहा सिंध की वहदत और सालमियत पर कोई समझौता कबूल नहीं। वफाकी हुकूमत की पावर शेयरिंग पॉलिसी पर पीपल्स पार्टी अपनी पोजीशन वाज़ेह करे। गवर्नर सिंध के बयानात के खिलाफ मलीर बार एसोसिएशन की हड़ताल। अदालती कार्रवाइयों का बायकॉट। कामरान टिसोरी के बयान की मजम्मत। कहा गवर्नर हाउस में की जाने वाली सिंध दुश्मन सरगर्मियां पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 239 की खिलाफ वर्जी हैं। सदर और वज़ीर आज़म गवर्नर को ओहदे से हटाने के लिए इक़दाम करें। कराची के पौश इलाके डिफेंस खयाबान इत्तेहाद में फूड राइडर फरहान की हलाकत का मामला सुलह पर खत्म। पुलिस ने गाड़ी के ड्राइवर को रिहा कर दिया। फूड डिलीवरी राइडर के बुरसा ने कार सवार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई न करने और माफ करने का ऐलान किया। पीर की रात डिफेंस में मुबैना तौर पर नशे में धुत कार सवार नौजवान की तेज रफ्तार गाड़ी बेकाबू हो गई थी, जिसने सड़क किनारे खड़े राइडर को कुचल दिया। पुलिस का कहना है बुरसा गुज़िश्ता रोज लाश के हमरा ठट्ठा रवाना हो गए थे, जहां जहांबाग राइडर की तदफीन कर दी गई।